वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 4 क्लास 12th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग को। और इस यूनिट के अंदर हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस 3 चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया था। आपका पाइथन रिवीजन टूर, फाइल हैंडलिंग एंड आपका फंक्शंस को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4 डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने देखना है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। तो पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर का, स्टैक का, ये हम यहाँ पे समझेंगे। देन इसका जो प्रोग्राम है वो हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है डेटा स्ट्रक्चर। तो देखिए हमारे पास दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे हैं। एक तो आपका होता है डेटा टाइप और दूसरा आपका होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो मैं इसको लिख देता हूँ, डेटा टाइप वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर। तो देखिए डेटा टाइप तो आपका सिंपली होता है, जो कि आपको बताएगा कि किस टाइप का डेटा है, यानी कि डेटा में आपका किस टाइप की वैल्यूज आएंगी। तो डेटा टाइप के आपको पता होगा एग्जांपल, जैसे आपका इंटीजर टाइप डेटा है या आपका स्ट्रिंग टाइप है, लिस्ट है, टपल है, ये सब आपका टाइप ऑफ डेटा है। लेकिन जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक तरीका होता है किसी भी डेटा को आपका मैनिपुलेट करने का। तो डेटा स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक तरीका होता है किसी भी डेटा को आपका मैनिपुलेट करने का। अब डेटा स्ट्रक्चर भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो पहले से पाइथन में ऑलरेडी आपके होंगे, और दूसरा हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यहाँ पे बनाते हैं। तो जो इनबिल्ट डेटा टाइप है, इसके अंदर आपका स्ट्रिंग आ जाता है, इसके अंदर आपका लिस्ट आ जाता है, इसके अंदर आपका टपल है, और इसके अलावा इसके अंदर डिक्शनरी भी आता है। अब ये इनबिल्ट डेटा टाइप यहाँ पे क्यों है? देखिए इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर या इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर ही इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर डेटा को मैनिपुलेट करने का, उसे एक्सेस करने का या प्रिंट करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। जैसे आप देखेंगे स्ट्रिंग में या सिंपली लिस्ट में भी और टपल में भी, इन तीनों में ही आपका जो डेटा है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है। और अगर हमको डेटा को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिस्ट है या डिक्शनरी है जो कि मैपिंग के लिए यूज होती है, तो इनमें अगर हमको डेटा को मैनिपुलेट करना है, नया डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, तो ये सभी हम इंडेक्सिंग की मदद से करते हैं। और वैसे ही डिक्शनरी के अंदर आपका जो डेटा है यहाँ पे हम मैपिंग करते हैं, तो यहाँ पे की के बेस पे होता है। तो ये तो हमारे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक तरीका होता है डेटा पे काम करने का। लेकिन जो हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर हैं, इसमें हमारा स्टैक आ जाता है, इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्यू आ जाता है, इसके अलावा ग्राफ होता है, मैप होते हैं, तो ये काफ़ी सारे होते हैं। तो हमारे सिलेबस में केवल यहाँ पे स्टैक है जो कि आपका काम करता है लीफो के प्रिंसिपल पे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये किस पे बेस पे काम करता है, और ये फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्यू है, क्यू वो पहले हमारे सिलेबस में था, अब इसको रिमूव कर दिया गया है। तो केवल हमने यहाँ पे समझना है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। और कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि जो स्टैक है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये लीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसका फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब है इस डेटा स्ट्रक्चर में जो भी हमारा डेटा है वो आपका लास्ट में एंटर करेगा, वो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसके अगर रियल लाइफ एग्जांपल आपसे पूछे गए, तो आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर जब आप अपनी नोटबुक या बुक को सबमिट करते हैं, तो आपने देखा होगा आप एक स्टैक उसका बनाते हैं, यानी कि जो लास्ट में वहाँ पे आपका एडअप हुआ है आपका नोटबुक या बुक आपका, वो सबसे पहले वहाँ से बाहर निकलता है। तो स्टैक ऑफ बुक्स में इसमें एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ, इसके जो एग्जाम्पल हैं स्टैक ऑफ बुक्स, या सिंपली आपने देखा होगा पार्टी वगैरह में आपने प्लेट्स को देखा होगा, तो प्लेट्स हम जो रखते हैं वो एक के ऊपर एक रखते हैं, तो ये भी आपका एग्जांपल है स्टैक का। या इसके अलावा आपने प्रिंटर देखा होगा, प्रिंटर के अंदर हम पेजेस को डालते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आउटपुट आपको देता है वो टॉप वाला पेज होता है, यानी कि जो पेज लास्ट में एंटर होता है वही सबसे पहले हमको रिजल्ट या प्रिंटेड फॉर्म में आंसर देता है। इसके अलावा अलमीरा आपने देखा होगा जिसमें अपने क्लोथ्स को रखते हैं, जहाँ पे आप सिंपली सबसे पहले एक आपने क्लोथ रखा, उसके ऊपर आपके अलग अलग आते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो आपने देखा होगा इसके जो एप्लीकेशन है, आप किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं स्टैक की मदद से, या ऑनलाइन जब आप सर्फिंग करते हैं इंटरनेट पे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो आपका बैक वाला ऑप्शन होता है, यानी कि सर्फ करते हुए आप अलग अलग वेबसाइट्स में गए, लेकिन आप जो बैक करते हैं वो आपका सिंपली होता है स्टैक का एग्जाम्पल। इसके अलावा आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी कि जब आप फंक्शंस के साथ काम करते हैं, भले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो फंक्शन जो मेमोरी में स्टोर होता है वो आपका होता है स्टैक में। जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो हमारा प्रोग्राम के अंदर एक तो आपका पार्ट ग्लोबल वेरिएबल के लिए होता है, एक प्रोग्राम कोड के लिए होता है, दूसरा आपका स्टैक के लिए होता है,
और फाइनली हमारा हीप होता है। तो ये 4 सेगमेंट में आपका जो मेमोरी है वो डिवाइड होती है। तो यहाँ पे आपका जो स्टैक है, इसमें फंक्शन, जब भी हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं या फंक्शन हम बनाते हैं, जैसे हमने देखा वीडियो नंबर 2 में फंक्शंस के अंदर, तो फंक्शन जब भी हम कॉल करते हैं तो फंक्शन का जो डेटा है वो स्टोर होता है, वो आपका स्टैक में होता है। तो आई होप आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और लास्ट इन फर्स्ट आउट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो स्टैक है, इसमें 2 ही ऑपरेशन हम करते हैं, एक पुश ऑपरेशन करते हैं, एक पॉप ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन कौन कौन से हैं, ऑपरेशंस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, सबसे पहले तो इसमें पुश ऑपरेशन होता है। पुश ऑपरेशन यानी कि अगर हम इंसर्ट करते हैं कोई वैल्यू अपने स्टैक में। इसके अलावा सेकेंड है पॉप ऑपरेशन, यानी कि स्टैक में से अगर हम कोई डेटा डिलीट करते हैं तो इसको पॉप ऑपरेशन कहते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे टर्म है पीक करना, पीक यानी कि विजिट करना टॉप को, यानी कि टॉप पे अभी कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है, क्योंकि आपका जो स्टैक है, स्टैक के अंदर आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी कि जो लास्ट में इन होगा वही सबसे पहले आउट होगा। तो जो भी काम होगा वो टॉप से होता है। जैसे आपने देखा होगा प्रिंटर में, तो प्रिंटर में भी जो प्रिंटिंग करेगा वो टॉप वाला पेपर करेगा। उसके बाद अगर आप नए वहाँ पे पेजेस इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद भी टॉप से ही आपका डिलीट भी होगा या हमको प्रिंट आउट मिलेगा, और अगर आप नए पेजेस लिखेंगे तो वो भी टॉप से होगा। तो यहाँ पे जो पुश ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है, इसके अलावा पीक ऑपरेशन है, ये सभी टॉप से होते हैं। तो टॉप यहाँ पे आपका काम करेगा, टॉप से हम काम करेंगे, इसका भी हम प्रोग्राम देखेंगे। तो पुश ऑपरेशन यानी कि डेटा को इंसर्ट करना स्टैक में, पॉप ऑपरेशन डेटा को डिलीट करना, पीक करना इसका मतलब होता है टॉप में देखना कि कौन सा एलिमेंट है। इसके अलावा 2 यहाँ पे टर्म और आते हैं, एक है स्टैक अंडरफ्लो और एक होता है हमारा स्टैक ओवरफ्लो। एक है हमारा स्टैक का ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपने कहा कि आपका जो स्टैक है उसमें 100 एलिमेंट ही आ सकते हैं या 100 डेटा पार्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें 101th डेटा अगर आप उसमें इंसर्ट करेंगे तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं कि जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो गया है। आपने देखा होगा ओवरफ्लो वर्ड हम इन जनरल इसीलिए यूज करते हैं, यानी कि कोई चीज अगर फुल हो गई फिर भी अगर उसमें हम इंटर करेंगे तो उसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं। तो स्टैक में अगर लिमिट है 10, 50, 100 एलिमेंट की, लेकिन फिर भी आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसको हम ओवरफ्लो कहते हैं। और ऐसे ही हमारा अंडरफ्लो किसको कहेंगे, अगर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, यानी कि उसमें कोई भी डेटा नहीं है, और फिर भी अगर आप उसमें से डिलीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कि स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है। तो चलिए डायरेक्टली इसका प्रोग्राम हम बना लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। आई होप इसके जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ में आया होगा कि जो यूजर डिफाइंड हमारा डेटा टाइप है स्टैक, जो कि लीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसमें कोई भी ऑपरेशन हो इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, वो हमेशा से ही टॉप से होगा। और इसमें ये 5 ऑपरेशन होते हैं, पुश ऑपरेशन डेटा को इंसर्ट करना, पॉप ऑपरेशन डेटा को डिलीट करना, पीक करना इन्वेस्टिगेट करना टॉप को विजिट करना, स्टैक अंडरफ्लो अगर डेटा नहीं है, और ओवरफ्लो जब हमारे पास डेटा यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्टैक ले लेते हैं, और ये जो भी यहाँ पे आपके ऑपरेशन पूछे जाएंगे एग्जाम में 5 मार्क्स का इस चैप्टर से, या यूनिट भी इसको हम बोल सकते हैं, 5 मार्क्स का आएगा, उसमें से 3 या 4 मार्क्स का आपका इसका प्रोग्राम आता है, या तो पुश ऑपरेशन आएगा या पॉप ऑपरेशन आएगा। और इसके अलावा एक 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप, जहां पे हमको या तो इसका फुल फॉर्म दिया जाता है या इसके सिंपली रियल लाइफ एग्जांपल पूछे जाएंगे, या इसको बारे में कुछ और भी बेसिक डिटेल पूछी जा सकती है, यानी कि यही इसके ऑपरेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैक हम ले लेते हैं, एक एम्प्टी स्टैक, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे ले ली, आप चाहें तो इसको लिस्ट फंक्शन से भी बना सकते हैं। देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपली पुश ऑपरेशन के लिए। हमने पुश करना है, यानी कि डेटा को इंसर्ट करना है आपका स्टैक के अंदर। तो इस स्टैक के अंदर जो हम डेटा डालेंगे, चलिए इसको हम आइटम कर देते हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है इफ अगर जो लेंथ होती है सिंपली स्टैक की, अगर वो यहाँ पे हो जाती है सिंपली ग्रेटर देन, चलिए 100 ले लेते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे लिमिट दे दी। जो लिमिट हमको एग्जाम में अगर दी होगी तो लिमिट आपने लगानी है, लिमिट मान लेते हैं कि इसमें 100 एलिमेंट मैक्सिमम आएंगे। तो हमने कह दिया अगर जो लेंथ है स्टैक की अगर वो ज़्यादा होती है 100 से, तो सिंपली हमने क्या यहाँ पे डिस्प्ले करना है कि जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके बाद प्रिंट में आपका सिंपली स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो गया है, स्टैक ओवरफ्लो, एंड देन हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देते हैं।
और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप प्रिंट करेंगे तो रिटर्न से बाय डिफ़ॉल्ट आपका नन रिटर्न होता है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखते रिटर्न तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप दे सकते हैं। तो स्टैक की अगर लेंथ जो है 100 से ज़्यादा होती है या जो भी गिवन नंबर होगा तो हम सिंपली बोल देते हैं कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। नहीं तो सिंपली हम स्टैक में डेटा को इंसर्ट करेंगे और लिस्ट के लास्ट में डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो होता है आपका अपेंड फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली h.append। एस में अपेंड कीजिए और क्या अपेंड करेंगे, जो इस फंक्शन को कॉल करने के दौरान हम यहाँ पे देने वाले हैं। और आप चाहें तो इसके बाद प्रिंट में आप लिख सकते हैं सिंपली हमने जो इंसर्ट किया है, तो यहाँ से हम रिटर्न हो जाते हैं। तो सिंपल सा है, पुश ऑपरेशन इतना ही है। अगर ओवरफ्लो है तो ओवरफ्लो, नहीं तो सिंपली हम अपेंड करके इसके लास्ट में ऐड करेंगे। यानी कि ये हमारी एक लिस्ट होगी, तो इस लिस्ट में एक एलिमेंट आया, देन सेकंड, देन थर्ड, और ये आपका क्या है, ये टॉप एलिमेंट है। यानी कि अब अगर डिलीट होगा तो यही एलिमेंट होगा और नया इंसर्ट होगा तो इसके बाद ही इंसर्ट होगा। इसके बाद दूसरा है हमारा डेफ पॉप। तो पॉप में भी सिंपल है, अंडरफ्लो के लिए आप चेक कीजिए इफ लेंथ ऑफ इफ जो आपका स्टैक है यानी कि एस अगर वो एम्प्टी होता है तो इक्वस टू अगर वो एम्प्टी होता है तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर देना है अंडरफ्लो और सिंपली हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। आप अगर रिटर्न नहीं भी लिखते तो प्रॉब्लम नहीं है। और एल्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली h.pop और यहाँ से ये एलिमेंट जो है वो पॉप हो जाएगा। यानी कि केवल इतना ही लिखना है h.pop। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट से डिलीट करेगा और अपेंड फंक्शन लिस्ट के लास्ट में ऐड करेगा। तो लास्ट से ही काम हो रहा है, जिसको हम टॉप बोल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू जो है ये भी आपका फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी कि जो कोई भी आप टिकट काउंटर के अगर आप देखेंगे उसमें क्यू होती है तो जो पहले वहाँ पे पर्सन है उसी को पहले टिकट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो ये तो आपका सिंपल है, इसमें तो हमारा यहाँ पे सेम आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पॉप में अगर आप सिंपली 0 लिखते हैं तो 0 इंडेक्स नंबर से ये डिलीट करेगा। तो 0 इंडेक्स नंबर से जब ये डिलीट करता है तो ये स्टार्टिंग से ही हर बार डिलीट करेगा। तो यही प्रोग्राम आपका कन्वर्ट हो जाता है क्यू के अंदर भी। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। केवल दो फंक्शन यहाँ पे हैं, एक पॉप फंक्शन है और दूसरा अपेंड फंक्शन है, जिनकी मदद हमने लेनी है। इसके अलावा जो बाकी ऑपरेशन है, पीक करना, स्टैक और अंडरफ्लो ओवरफ्लो, ये आपके काफ़ी इजी हैं। इसके अलावा आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं जितने भी एलिमेंट हैं। तो चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं इसको पढ़ने के लिए, या सिंपली आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रोग्राम को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। देखिए प्रैक्टिकली प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं स्टैक का। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एक एम्प्टी स्टैक हमने यहाँ पे लेना है। मान लीजिए मैं इस नाम से एक एम्प्टी स्टैक यहाँ पे लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करना है पुश ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुश, एंड जो भी इसमें हम डेटा है इसको कॉल करते वक्त हम देंगे तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया आइटम्स। तो सबसे पहले आपने ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो के लिए आपने चेक करना है। कोई भी अगर आप फंक्शन बनाते हैं तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ जो लेंथ है स्टैक की अगर वो यहाँ पे ग्रेटर होती है, या आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा अगर वो 100 के इक्वल है, अगर हमारी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 100 हो तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर देना है कि जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो गया है, स्टैक ओवरफ्लो। एंड सिंपली आप यहाँ से रिटर्न करेंगे। एंड एल्स आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे s.append, यानी कि अपेंड आपने लास्ट में इंसर्ट करना है आइटम को। एंड आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंसर्टेड एलिमेंट इज़, और इंसर्टेड एलिमेंट है आइटम नाम के वेरिएबल में। तो ये तो हमारा हो गया पुश ऑपरेशन। एंड दूसरा हमारा होता है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन में भी अगर हमको पॉप करना है तो पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर जो हमारा स्टैक है या सिंपली एस है अगर वो इक्वस टू होता है एम्प्टी लिस्ट के, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं कि जो स्टैक है वो अंडरफ्लो है, स्टैक अंडरफ्लो। एंड सिंपली हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। एल्स हमको डिलीट करना है तो चलिए इसको सीधा प्रिंट में ही लिख देते हैं एलिमेंट डिलीटेड इज़, ये होगा आपका s.pop। तो s.pop से डायरेक्टली आपका ये डिलीटेड एलिमेंट आ जाएगा और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। तो दोनों ही फंक्शन हमने क्रिएट कर लिए जो मेन फंक्शन है। इसके अलावा आप चाहें तो डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्प्ले तब होगा जब इसमें कोई एलिमेंट होंगे। तो अगेन अगर यहाँ पे s जो है इसमें अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है
तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं या हम लिख देते हैं स्टैक इज़ एम्प्टी। स्टैक जो है ये एम्प्टी है और यहाँ से रिटर्न कर दीजिए 0 को, रिटर्न कर दीजिए। एंड एल्स हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो हमने प्रिंट करना है एलिमेंट्स ऑफ स्टैक को, एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, तो ये स्टैक के एलिमेंट हैं। तो लूप चला लेते हैं फॉर एक्स इन रेंज, और ये हम चलाएंगे -1 से, क्योंकि टॉप टू बॉटम हमने दिखाना है और कोई भी सीक्वेंस हो उसका जो लास्ट एलिमेंट होता है वो -1 से स्टार्ट होता है। तो -1 आप दे सकते हैं, या अगर आप ऐसे देना चाहें, अगर आप करना चाहें लेंथ ऑफ स्टैक, तो लेंथ ऑफ स्टैक तक भी आप दे सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग में देना चाहें तो पॉजिटिव में चलिए दे देते हैं, तो लेंथ ऑफ स्टैक -1। -1 क्यों? क्योंकि देखिए इंडेक्सिंग हमेशा ही कम तक होती है। अगर मान लीजिए स्टैक में 5 एलिमेंट हैं तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 4th इंडेक्स नंबर पे होगा। तो अभी हमने यहाँ पे -1 लिखा और हमने उल्टा चलना है, तो इसमें मैं कर देता हूँ -1 ताकि हम 0 तक जाएँ, और साथ ही में नेगेटिव में हमको नेगेटिव भी देना पड़ता है, यानी कि -1। तो हम प्रिंट कर देते हैं s ऑफ x, यानी कि s का x, एंड देन आपका ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे पुश ऑपरेशन करना है, पहले तो इसको हम रन करके देखेंगे ये सही चल रहा है नहीं। तो पुश ऑपरेशन एलिमेंट डाल देते हैं 100, अगेन पुश ऑपरेशन एलिमेंट डाल देते हैं 200, अगेन पुश ऑपरेशन एलिमेंट यहाँ पे चलिए 45 डाल देते हैं, एंड देन हम इसको डिस्प्ले करते हैं केवल। तो 2 फंक्शन अभी हम रन कर रहे हैं, पॉप नहीं कर रहे। तो देखिए जो एलिमेंट हैं वो हमने इंसर्ट किया 100, देन इंसर्ट किया 200, देन इंसर्ट किया 45। तो लास्ट में देखिए क्या इंसर्ट किया था 45, उससे पहले किया था 200, उससे पहले किया था 100। तो 45, 200 एंड 100 हमको मिला है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे इतना हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया, इसके बाद चलिए हम पॉप करते हैं। तो लास्ट में क्या इंसर्ट हुआ था 45, तो पॉप भी क्या होगा 45, एंड अगेन इसके बाद हमने डिस्प्ले करना है। तो देखिए सबसे पहले 100, 200, 45, 45, 200 एंड 100, एलिमेंट डिलीट किया 45, यानी कि टॉप में जो था वो 45 था, तो डिलीट हो गया 45, जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो हैं 200 एंड 100। इसके अलावा एक ऑपरेशन और होता है पीक ऑपरेशन, यानी कि टॉप को विजिट करना। तो आपका कोई भी सीक्वेंस हो, अभी तो हमने लिस्ट यहाँ पे ली है, तो इसमें जो लास्ट एलिमेंट होगा या जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो हमेशा -1 इंडेक्स पे होगा। तो अगर आप पीक ऑपरेशन करते हैं तो आप -1 लिख के डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सा हमारा डेटा स्ट्रक्चर था। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 4। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 5, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, यानी कि DBMS को।